साल 1700 में कप्तान जेम्स हैरिंगटन पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड के व्यस्त बंदरगाह पर खड़े थे, अपनी जहाज सीफेरर प्राइड को देखते हुए। हैरिंगटन एक अनुभवी नाविक थे जिन्हें बहादुरी और चतुराई के लिए जाना जाता था। उन्होंने 20 कुशल पुरुषों और महिलाओं की एक टीम एकत्रित की थी जो रोमांच और धन की खोज से प्रेरित थे। वे नई भूमि की खोज के लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाने वाले थे, एक ऐसी यात्रा जो उनके नाम को इतिहास में अंकित कर देगी। समुद्र रहस्यों और खतरों से भरा क्षेत्र था और कई लोगों ने इसके अज्ञात हिस्सों को चार्ट करने की कोशिश की थी और असफल रहे थे, लेकिन हैरिंगटन दृढ़ निश्चयी थे। उनके दल में अनुभवी नाविक, एक कुशल नौविक सैमुअल ड्रेक, एक रसोइया मॉली ओकॉनर, एक डॉक्टर एलिया थॉम्पसन और एक युवा डेकहैंड विलियम शामिल थे, जिन्होंने बेहतर जीवन की खोज में शामिल हो गए थे। सीफेरर प्राइड ने उच्च उम्मीदों और उचित हवाओं के साथ अपनी यात्रा शुरू की। हफ्तों तक उन्होंने शांत समुद्रों और उग्र तूफानों का सामना किया। हर गुजरते दिन के साथ दल के बीच की दोस्ती मजबूत होती गई। वे तारों भरे आकाश के नीचे कहानियां साझा करते और ऐसी गीत गाते जो लहरों के पार गूंजती थीं। जैसे ही वे अज्ञात जलमार्गों में आगे बढ़े, दल को अज्ञात का निरंतर खतरा था। उन्होंने खतरनाक चट्टानों का सामना किया और घने कोहरे में नेविगेट किया जो लगभग अलौकिक लग रहे थे। फिर भी हैरिंगटन की अडिग नेतृत्व क्षमता ने उन्हें रास्ते पर रखा और उनके नेविगेशनल कौशल अतुलनीय थे। एक दिन चौकीदार ने क्षितिज पर भूमि देखी। हवा में उत्साह और चिंता फैली हुई थी जब दल ने इस नई दुनिया का पता लगाने की तैयारी की। जब वे किनारे के पास पहुंचे तो उन्हें घने जंगल और ऊंचे पहाड़ मिले जो यूरोप के परिचित परिदृश्यों से बिल्कुल अलग थे। उतरते ही उनका सामना एक समूह देशी लोगों से हुआ। संचार मुश्किल था, लेकिन इशारों और धैर्य के माध्यम से उन्होंने एक अस्थायी शांति स्थापित की। देशी लोग सतर्क लेकिन जिज्ञासु थे और दल ने उनके साथ गहने और भोजन का आदान प्रदान किया। सैमुअल ड्रेक ने सावधानीपूर्वक अपनी खोजों को दर्ज किया, जबकि डॉक्टर थॉम्पसन ने अनजान पौधों और जानवरों का नोट लिया। दिन हफ्तों में बदल गए। दल ने नई भूमि का अन्वेषण किया, इसकी कई अद्भुत और खतरनाक चीजों की खोज की। उन्होंने मछलियों से भरी नदियां, शिकार से समृद्ध जंगल और वनस्पति से भरी घाटियां खोजी। फिर भी उन्होंने चुनौतियों का भी सामना किया, जंगली जानवर, कठोर मौसम और बीमारी का निरंतर खतरा। एक शाम एक भीषण तूफान आया जिससे सीफेरर प्राइड को बुरी तरह क्षति पहुंची। दल ने जहाज की मरम्मत के लिए अथक परिश्रम किया, लेकिन उनकी आपूर्ति कम हो रही थी। भूख और थकान ने उनका असर दिखाना शुरू कर दिया और दल के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन कठिनाइयों के बीच युवा विलियम ने सोने और कीमती रत्नों से भरी एक छिपी हुई घाटी खोजी। इस खोज ने उनकी आत्माओं को पुनर्जीवित किया और हैरिंगटन जान गए कि उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं रही थी। उन्होंने जितना अधिक से अधिक खजाना इकट्ठा किया, इंग्लैंड में अपने समृद्ध और महिमा से भरे भविष्य का सपना देखते हुए। जैसे ही उन्होंने इंग्लैंड के लिए रवाना होने की तैयारी की, दल के भीतर एक दरार उत्पन्न हो गई। लालच और अविश्वास ने उनकी एकता को विषाक्त बना दिया। सैमुअल ड्रेक, अधिक धन और शक्ति की इच्छा से प्रेरित, ने जहाज को नियंत्रण में लेने और खजाने को अपने पास रखने के लिए कुछ अन्य दल के सदस्यों के साथ षड्यंत्र रचा। एक रात ड्रेक और उसके षड्यंत्रकारियों ने अपने विद्रोह की योजना बनाई। सीफेरर प्राइड के डेक पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हैरिंगटन, हालांकि संख्या में कम था, ने अपनी जहाज और वफादार दल की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस अराजकता में विलियम ने अपनी कीमत साबित की। एक विद्रोही का हथियार छीनकर हैरिंगटन का जीवन बचाया। विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन बिना हानि के नहीं। कई पुरुष घायल हो गए और ड्रेक को कैदी बना लिया गया। हैरिंगटन ने भारी मन से आदेश दिया कि गद्दारों को खोजी गई द्वीप पर छोड़ दिया जाए। न्याय कठोर था, लेकिन आवश्यक था। जहाज की मरम्मत की गई और बाकी दल एक बार फिर एकजुट हो गए। सीफेरर प्राइड इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। वापसी यात्रा खतरों से भरी हुई थी, लेकिन हैरिंगटन के नेतृत्व और दल की दृढ़ता ने उन्हें पार पाया। महीनों बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त लेकिन विजयी जहाज पोर्ट्समाउथ के बंदरगाह में प्रवेश किया। उनकी खोज की खबर तेजी से फैल गई और उन्हें नायकों के रूप में सराहा गया। उनके द्वारा लाया गया खजाना उनकी दौलत सुनिश्चित किया और उनके रोमांच की कहानियों ने कई लोगों को प्रेरित किया। कप्तान जेम्स हैरिंगटन का नाम एक किंवदंती बन गया
और सीफेरर प्राइड के दल को बहादुर खोजकर्ताओं के रूप में याद किया गया, जिन्होंने अज्ञात का सामना किया और विजय प्राप्त की। उन्होंने समुद्र के रहस्यों, नई दुनिया की चुनौतियों और खुद के भीतर के अंधेरे का सामना किया और विजयी बने। सालों बाद हैरिंगटन, अब एक एडमिरल, अक्सर उस यात्रा को याद करते थे जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उनके द्वारा खोजे गए खजाने ने केवल उनकी तिजोरियों को ही नहीं, बल्कि उनकी समझ को भी समृद्ध किया था। नई भूमि ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभावनाओं के द्वार खोले थे। सीफेरर प्राइड की कहानी युगों तक सुनाई जाती रही, मानव साहस, दृढ़ता और खोज की अडिग जिज्ञासा का प्रमाण। हैरिंगटन जानते थे कि जबकि सोना और रत्न मूल्यवान थे, सच्चा खजाना अन्वेषण की भावना और कठिनाइयों के माध्यम से बने बंधन में था। इस प्रकार कप्तान जेम्स हैरिंगटन और उनके निर्भीक दल की किंवदंती जीवित रही, उन सभी के लिए प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ जो अज्ञात का सपना देखते थे।